नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूट गया तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन समझना मुश्किल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस सर्कल प्रॉब्लम के साथ। यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो हम इससे आगे वाले इस नंबर के साथ शुरू करते हैं। 2, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 3, फिर 9, फिर 11। अगर हम इन नंबर्स को सीक्वेंस वाइज लिखें 2, 5, 6, 7, फिर 3, फिर 9, 11 और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 2 के बाद 5, इसमें 3 ऐड किए हैं, 3 के बाद 5 के बाद 1 ऐड करके 6 मिला है, फिर 1 ऐड करके 7 मिला है, लेकिन अब 3 मिल गया। इसका मतलब ये है ये जो सभी नंबर हैं वो सभी ऐसे क्लॉकवाइज किसी सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं। अगर क्लॉकवाइज ये सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं, इसका मतलब किसी और तरीके से लिखे होंगे। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जो नंबर कोई भी हम चूज करें उसके बिल्कुल अपोजिट नंबर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा नंबर है 2, इसके अपोजिट जो नंबर है वो है 3। 2 और 3 में क्या रिलेशन है? देखिए 2 और 3 में क्या रिलेशन है। अगर हम 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें और -1 करें तो हमें मिलेगा 4 - 1 3। इस नंबर के सामने वाला नंबर इस तरह से मिला। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं 5 के सामने वाला। तो 5 के सामने वाला नंबर कैसे आएगा? 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर 1 माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 10 - 1 9। देखिए 5 से एकदम सामने 9 है। तो अब हम इसी तरह से 5 के बाद 6 जो नंबर है उसके सामने वाला नंबर चेक करते हैं, क्या वो इसी फॉर्मूले से लिखा है? चेक कर लेते हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर -1 करके देखते हैं तो यहां मिलेगा हमें 12 - 1 11। और देखिए 6 के एकदम सामने बिल्कुल 11 है। इसका मतलब हमें फॉर्मूला पता लग गया, जो भी यहां पर नंबर लिखा है उसके सामने जो नंबर लिखा है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर -1 कर देना है तो सामने वाला नंबर आ जाएगा। जैसे यहां पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 1 माइनस किया तो हमें मिला ये वाला नंबर 3। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 1 माइनस किया तो हमें मिला 9, बिल्कुल ये सामने वाला नंबर। इसी तरह से 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस किया तो 11 मिला। इसी तरह से अब 7 की बारी आ जाएगी। 7 के सामने है क्वेश्चन मार्क और ये कैसे निकलेगा? हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -1 करेंगे तो हमें मिलेगा 14 - 1 13। मतलब होगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 13 आएगी। और देखिए हमारे सेकंड ऑप्शन में यही लिखा है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 13 आएगी, तो यही हमारा सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें भी एक सर्कल दिया है और ये सर्कल इसमें देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। जो भी सर्कल इस टाइप से होते हैं तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जो ये नंबर और ये नंबर है इससे मिलके क्वेश्चन मार्क बनता है, या फिर इन दोनों नंबर से मिलके ये नंबर बनेगा, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। सबसे पहले हम सिंपल तरीके से चलेंगे। इन दो नंबर से मिलके 3 और 5 से मिलके ये 5 बना होगा, लेकिन कैसे बना है? इसी तरह से 13 और 18 से मिलके ये 18 बना है। 14 और 17 से मिलके ये 17 बना है। तो 4 और 8 से मिलके कौन सा नंबर बनेगा? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जो भी नंबर लिखे गए हैं हम पेयर वाइज सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहां पर 3 और 5, तो 3 और 5 को यहां लिखते हैं, उससे 5 हमें कैसे मिला? देखिए यहां पर एक बहुत आसान सा रूल है, इन दोनों नंबर में जो भी मैक्सिमम होगा मतलब बड़ा नंबर होगा वो ही यहां पर लिखा है। इन दोनों में देखते हैं 13 और 18 में, तो 13 और 18 में जो बड़ा है वो ही
यहां पर लिखा है। तो 13 एंड 18 में 18 है और देखिए ये 18 बड़ा। इसी तरह से 14 एंड 17 में बड़ा नंबर है 17, तो हमारा आंसर आएगा 17। इसी तरह से 4 एंड 8 में देखते हैं, इस नंबर और इस नंबर में 4 एंड 8 में जो मैक्सिमम होगा मतलब बड़ा नंबर वो आएगा 8। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लिखेंगे हम 8। और देखिए सेकंड ऑप्शन जो है वो हमें 8 वैल्यू दे रहा है, तो यही सही जवाब होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें भी एक सर्कल प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन मार्क जो है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें बाकी के नंबर स्टडी करने हैं, किस तरह से लिखे गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जैसे ये दो नंबर, ये नंबर और ये नंबर, इससे मिलके या तो ये वाला नंबर बनेगा या फिर बिल्कुल सामने वाला नंबर मिलेगा। तो हम शुरुआत क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, मतलब 10 एंड 11 से मिलके या तो 22 बनेगा या 12 बनेगा। तो चेक करते हैं 10 एंड 11 से मिलके हमें क्या नंबर मिलेगा। जब हम 10 एंड 11 को ऐड करेंगे, देखिए ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 21, लेकिन ना तो यहां 21 है ना यहां पर 21 है। एक कदम आगे बढ़ते हैं, अब हम इसे आगे वाला नंबर देखते हैं 11 एंड 6। 11 एंड 6 को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 17, लेकिन ना तो यहां 17 है और ना ही इसके सामने 17 है। इसी तरह से अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब हम इस 6 एंड इस 8 को चेक कर सकते हैं। तो इन दोनों का जोड़ 6 एंड 8 का जोड़ आएगा 14, लेकिन ना तो 14 यहां है ना 14 यहां है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे? जब हमने इस 10 और इस 11 को ऐड किया तो हमें मिला था 21, लेकिन अगर हम इन दोनों के डिजिट्स को रिवर्स कर दें, 21 का बना दें 12, तो इन दोनों के सामने देखिए कौन सा नंबर है, इन दोनों के सामने ये देखिए ये है 12, और देखिए हमें 12 मिल चुका है। इसी तरह से यहां पर 17 है, तो 17 के डिजिट को हम चेंज करें तो हमें मिलेगा 71, और देखिए यहां पर इन दोनों को हमने ऐड किया था तो 17 यहां नहीं था, लेकिन जो 71 है वो बिल्कुल इसके सामने है, ये वाला नंबर। आंसर कैसे मिल रहा है, दोनों डिजिट को ऐड कर रहे हैं और बिल्कुल उसके सामने वाला नंबर जो है वो उसके डिजिट को रिवर्स करके आंसर मिल रहा है। तो यहां पर क्या होगा, जो 14 है हम इसके डिजिट को चेंज करेंगे, 14 का बना देंगे 41, और 14 किन दो नंबर से मिलके बना है, 6 एंड 8, तो 6 एंड 8 के सामने आ गया 41, और देखिए ये 41 है। हम इससे आगे बढ़ते हैं, अब हमारा अगला नंबर आएगा 8 एंड 5। तो 8 एंड 5 को ऐड करते हैं, 8 एंड 5 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 13, और फिर 13 के जो दो डिजिट हैं उनको रिवर्स कर देते हैं, 31 मिलेगा। तो इसके सामने बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें मिलना चाहिए 31, लेकिन ये तभी मिलेगी, यहां से ऑप्शन सी में हमारा आंसर होगा, लेकिन तभी जब सारे के सारे नंबर इसी पैटर्न से लिखे गए हों। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा ऑप्शन सी तो ठीक होना चाहिए, लेकिन इसके आगे जो नंबर है 5 एंड 17, तो 5 एंड 17 को ऐड करते हैं, 5 17 हमें मिलेगा 22, और 22 के दोनों डिजिट को रिवर्स करेंगे तो 22 ही रहेगा। और देखिए इसके सामने, इन दोनों नंबर के सामने देखिए, ये देखिए 22 ही है। इसके बाद चलिए अब 17, ये देखिए 17 एंड 12, तो इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं, 17 एंड 12 दोनों को जोड़ेंगे तो 29 मिलेगा, और 29 के डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो 92, और देखिए इन दो के सामने कौन सा नंबर है, ये देखिए 92, तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा जो लास्ट नंबर आएगा हमारा 12 एंड 31, इन दोनों को ऐड करते हैं,
12 एंड 31, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 43 मिलेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में इनके डिजिट को रिवर्स, तो 43 का मिलेगा 34। और देखिए इन दो के सामने यहां पर ये नंबर 34 ही है। तो हम सभी डिजिट्स को और सभी नंबर को चेक कर चुके हैं। जो दो नंबर हैं उनको ऐड करके उसके एकदम सामने वाला जो नंबर लिखा गया है उसके डिजिट को रिवर्स किया गया है। तो यही इस क्वेश्चन में था। कैसे क्वेश्चन मार्क आया है, इन दो नंबर को 8 एंड 5 को हमने ऐड किया, हमें मिला 13, और 13 के डिजिट को रिवर्स कर दिया, हमें मिला 31। और देखिए 31 बिल्कुल सामने ये वैल्यू मिलेगी। अब हम इससे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर तीन पिक्चर दी गई हैं। पहली पिक्चर में दो नंबर ऊपर लिखे गए हैं, तीसरा यहां पर ब्लैक स्क्वायर में है। इसी तरह से दूसरी पिक्चर में भी दो नंबर ऊपर हैं, तीसरा ब्लैक स्क्वायर में है। तो तीसरी पिक्चर में भी दो नंबर ऊपर है और जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। सो कैसे निकलेगी, इन दो नंबर से 15 एंड 35 से मिलकर क्वेश्चन मार्क बनेगा। हमेशा से यही होता आया है रीजनिंग के क्वेश्चन में। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि 15 एंड 35 को हम किस तरह से यूज करें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए, ये हमें पता लगता है पहली पिक्चर और दूसरी पिक्चर से। मतलब जिस तरह से 8 एंड 12 से मिलके 4 बना है, 48 एंड 72 से मिलके 24 बना है, वही फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे और 15 एंड 35 में यूज करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 8 एंड 12 से 4 कैसे निकालते हैं ये चेक करते हैं। तो 4 कैसे आएगा, 8 एंड 12 से देखिए हम क्या करेंगे, 8 एंड 12 का HCF निकालेंगे। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इन दोनों नंबर का, ऐसा नंबर जो 8 को भी और 12 को भी डिवाइड कर दे, और वो बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो बड़े से बड़ा नंबर 8 और 12 जो दोनों को डिवाइड कर दे वो आता है 4, क्योंकि 8 सिर्फ 8 को डिवाइड कर पाएगा, 12 को नहीं। 6 12 को डिवाइड कर पाएगा, 8 को नहीं। लेकिन जो 4 है वो 8 को भी डिवाइड करेगा, 12 को डिवाइड करेगा, इसलिए लिखा है यहां पर 4। इसी तरह से HCF हम निकालेंगे 48 का एंड 72 का। जिनको HCF निकालने नहीं आता है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके HCF कैसे निकालते हैं वो देख ले। HCF होगा 48 या उससे कम नंबर, क्योंकि 48 को 48 डिवाइड कर सकता है और 72 को भी वो नंबर डिवाइड करना चाहिए। तो 48 से सिर्फ 48 डिवाइड होगा, 72 नहीं। हम 48 से आधा चलते हैं, आधा आएगा 24। अब 24 से देखते हैं ये नंबर डिवाइड हो जाता है कि नहीं। 24 2 जार 48, तो ये डिवाइड हो गया। अब 24 से ये नंबर भी हमने चेक करना है 72, 24 3 जार 72, तो ये भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब HCF आ गया इन दोनों नंबर का 24, और देखिए यहां पर 24 ही लिखा गया है। तो इसी तरह से अब हम HCF निकालेंगे 15 एंड 35 का, और वो होगा या तो 15 या 15 से छोटा नंबर। लेकिन 15 से 35 डिवाइड नहीं होते हैं, तो हम चेक करेंगे उससे छोटा नंबर जो 10 होगा। 10 से ना तो 15 डिवाइड होगा ना 35। अब हम चलेंगे 5 में, तो 5 से 15 भी डिवाइड हो जाता है और 35 भी। 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिखेंगे 5, क्योंकि इन दोनों नंबर का HCF 5 ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा, 5। अब इससे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर कुछ नंबर लिखे गए हैं, जैसे 5 6 7 8, फिर 11 13 15, उसके बाद ऊपर की रो में है 24 28। तो हमें सबसे ऊपर जो रो है उसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए किस तरह से नंबर लिखे गए हैं। यहां पर एक एक करके बढ़ाए गए हैं नंबर, एक एक करके इंक्रीज किए गए हैं। लेकिन यहां पर ऊपर की रो में दो दो करके इंक्रीज किए गए हैं। लेकिन तीसरी रो में 4 नंबर बड़े हैं, लेकिन
फॉर्मूला कोई नहीं है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला क्या है, इस नंबर को और इसको ऐड करके देखते हैं, 5 + 6 हमें मिलेगा 11। 11 कौन सा नंबर है, इन दोनों की एडिशन। इसी तरह से 6 और 7 को जब ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा। 6 और 7 इन दोनों की एडिशन यहां पर मिली है, तो 7, ये देखिए ये 7 और ये 8 इन दोनों की एडिशन या जोड़, ये नंबर मिला है 15। जिस तरह से 6 और 7 की 13 मिली है, 5 और 6 की 11 मिली है, तो उससे ऊपर वाली रो में, देखिए अब 11 और 13 इन दोनों को ऐड किया, 11 और 13, तो हमें क्या मिलेगा 24। और देखिए इन दोनों का जोड़ ये है। अब आगे बढ़ते हैं, 13 और 15 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 मिलेगा। और देखिए इन दोनों का जोड़ ये है। अब इसी तरह से यहां पर देखिए 13 और 15 का जोड़ हमारे को मिला 28। तो लास्ट रो में भी ऐसे ही आएगा, हम 24 और 28 इन दोनों को ऐड करेंगे। 24 और 28 जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 52, और ये नंबर इन दोनों के जोड़ से मिलना चाहिए जो क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, 52। ये देखिए, तो हमें किस ऑप्शन में 52 मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने रीजनिंग के 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखा। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की रीजनिंग, मैथ्स और जीके के ऊपर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gk2job.com जरूर विजिट करें। रीजनिंग की वेबसाइट के लिए आप www.dhimanrajesdhiman.com विजिट करें। धन्यवाद।